મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને હા, આપની કોમેન્ટ જરૂરથી સંભળાવજો। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका धवल कुमार बात बापू की चैनल में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात बापू की चैनल में हम सन 1857 के विप्लव की बात कर रहे थे। मैंने आपको पहले आर्थिक कारणों की बात की कि जे आर्थिक गतिविधियां जो थी ब्रिटिश सरकार की, उसकी वजह से यह विप्लव हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार भारत की जनता एक मंच पर आकर एक साथ होकर कंपनी सरकार के विरुद्ध विप्लव कर दिया था। दोस्तों, आज हम ऐसे ही दो अगत्य और महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा करेंगे और वो कारण है राजनीतिक कारण। यह राजनीतिक कारण एक ऐसा था कि जिसकी वजह से पूरे भारत के राजाए और जमींदार सारे एक साथ हो गए थे और कंपनी सरकार के विरुद्ध वो भी विप्लव में सम्मिलित हो गए थे। तो आज उसकी बात करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र जीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग प्लीज ये वीडियो देखना और अपनी नोट तैयार कर लेना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह यह तैयारी हो सके। और मेरा इंटेंस ये वीडियो बनाने का यही है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे जो बच्चे, उनको मैं किसी भी तरह से सहायक हो सकूं। और आगे भी कई सारे वीडियोस एग्जाम के लिए बनाने वाला हूं, तो उसकी भी मैं बात करूंगा। तो आज करते हैं 1857 के विप्लव के राजनीतिक कारण। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अवध के नवाब के साथ लॉर्ड डेलहाउसी ने जो व्यवहार किया, उसकी वजह से पूरे भारत के राजा और जमींदार वो कंपनी सरकार के विरोधी बन गए थे। पूरे भारत के जमींदार और राजा तो थे, साथ ही साथ कंपनी की ही लश्कर के सिपाही भी कंपनी सरकार के विरुद्ध हो चुके थे। तो ये बात करते हैं हम। डेलहाउसी जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आए, तो आकर उन्होंने खालसा नीति भारत में अख्तियार कर दी। खालसा नीति में क्या था कि भाई कोई भी राजा वो अपने पुत्र न होने के कारण और अपना पुत्र न होने से मृत्यु हो जाता है, तो उस राजा का राज्य सीधे तौर पर कंपनी के अंडर में आ जाएगा। दूसरा था कि कंपनी जो देसी राजाए थे, हमारे देसी राज्य थे, देसी राज्य में अपना एक प्रेसिडेंसी का एक व्यक्ति रखते थे और वह व्यक्ति ही शासन चलाता था। तीसरा था कि गैर वहीवट के बहाना लेकर कई राज्यों को डेलहाउसी ने ब्रिटिश कंपनी में जोड़ दिया था और युद्ध करके भी सभी राज्यों को, ज्यादातर राज्यों को उसने कंपनी शासन में जोड़ दिया। अवध की बात ऐसी थी, तो अवध में ऐसा था कि अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब अवध का पूरा शासन चला रहे थे। अवध एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था उत्तर भारत का। यदि जो अवध कंपनी सरकार के अधीन हो जाता है, तो वो उत्तर और मध्य भारत में अपना व्यापार बहुत अच्छी तरह से कर सकते थे और पूरे उत्तर और मध्य भारत का संचालन भी वह अवध से कर सकते थे। तो अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए
डेलहाउसी ने अवध के नवाब को उसके पद से हटा दिया। और कारण क्या बताया? तो पब्लिक को कारण यह बताया उसने कि अवध के नवाब के कुशासन से बचाने, जनता को बचाने और तालुकदारों के दमन से जनता को बचाने के लिए मैंने अवध का अधिग्रहण कर लिया है। ऐसा बहाना बनाकर पूरे अवध के राज्य को उसने हड़प लिया। उससे क्या हुआ? कहने में तो एक राज्य उन्होंने हड़प लिया था, लेकिन उस राज्य को हड़पने से अवध के राजघराने से जुड़े सभी लोग, अवध के राजकीय प्रशासन से जुड़े हुए सभी लोग एकाएक बेकार हो गए। जो जमींदार वर्ग था, जो राजघराने का वर्ग था, जो राजकीय प्रशासन से जुड़े जो कुलीन लोग थे, उसकी रोजी रोटी एकाएक चली गई। साथ में ही डेलहाउसी ने अवध की सेना का विघटन कर दिया। तो उससे क्या परिणाम आया कि अवध की सेना का विघटन होने से सबसे ज्यादा लोग बेकार हुए, रोजी रोटी उनकी चली गई। ऐसा कहा जाता है कि अवध के हर एक घर में से एक व्यक्ति सेना में था और वो सब एक साथ ही बेकार हो गए। दूसरा हुआ क्या कि जो दुकानदार थे, जो दस्तकार थे, जो व्यापारी लोग थे कि राजघराने से और राजकीय प्रशासन के कुलीन वर्ग पर वो निर्भर थे, वो सारे का एक वो भी बेकार हो गए। उल्टा क्या हुआ कि डेलहाउसी ने बहाना तो बना दिया कि अवध का कुप्रशासन से बचाने के लिए उसने ये अधिग्रहण किया है। जनता को लगता था कि महंगाई कम होगी, कर हमारे कम हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कंपनी सरकार के अधीन अवध आ जाने से जनता के कर भी बढ़ गए थे। जनता को कोई फायदा नहीं था। उसके जमीन कर, राजस्व कर, लगान सब कुछ बढ़ा दिया गया था। सिपाहियों की जमीन जो थी, सिपाहियों की जमीन भी ले ली थी उन्होंने। इसकी वजह से ये पूरे अवध और उत्तर भारत की प्रजा कंपनी के विरुद्ध खड़ी हो गई। साथ ही अड़ोस पड़ोस के राजा, जो बाजुओं के राज्य के राजा थे, उनको भी ऐसा लगा कि ये कंपनी सरकार गलत कर रही है, हमारे अधिकारों को एक के बाद एक वो छीन रही है। अन्य राज्यों के साथ भी कंपनी ने ऐसा ही किया था। कंपनी ने आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दत्तक पुत्र का विरोध किया और उस बहाने के अंतर्गत नाना साहेब को पेंशन देने से इनकार कर दिया और नाना साहेब को अपने पुरखों की हवेली पुणे को छोड़कर, पुणे राजधानी को छोड़कर उनको कानपुर रहने के लिए बाध्य किया गया। तीसरा यह किया उन्होंने कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी स्वामानी स्त्री के सम्मान पर उन्होंने घात लगाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी वो गंगाधर राव के धर्मपत्नी थे। गंगाधर राव जी पुत्र के बिना ही मृत्यु हो गए थे, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने गंगाधर जी के पितराई भाई का पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और दामोदर राव उनका नाम रखकर उसको अपना दत्तक पुत्र मान लिया और दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बिठा दिया और जो दामोदर राव थे, दामोदर राव को बिठाकर वो झांसी का वहीवट करने लगे। डेलहाउसी ने उनके ये दत्तक पुत्र को भी अमान्य किया और झांसी को भी अपने अधीन कर लिया। तो ये स्वमानी स्त्री, ये स्वमानी वहीवट करता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी अपने सैन्य समेत
विप्लव में कूद पड़ी थी। ऐसा ही कुछ बिहार के जमींदार कुंवर साहब के साथ हुआ। कुंवर साहब की भी सारी जागीरें उन्होंने छीन ली थी, तो कुंवर साहब भी जुड़ गए थे। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब सन 1849 में मुगल बादशाह बहादुर शाह को डेलहाउसी ने कहा कि आप अपना शाही लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से महल में जाकर बस जाए। यह मुगल बादशाह बहादुर शाह का ही नहीं, पूरे भारत के राजाओं का अपमान था। उसके बाद क्या हुआ? सन 1856 में भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंघम भारत में आए और लॉर्ड कनिंघम ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को ऐसा बोला कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासक के जो वंशज है उनसे सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वह एक सामान्य राजा बनकर रह जाएंगे। ये भारत के राजाओं जमींदारों का सबसे बड़ा अपमान था और उस अपमान के कारण ये सारे राजा महाराजा जमींदार सभी लोग ये विप्लव में जुड़ गए थे। तीसरा एक कारण यह था कि कंपनी सरकार ने भारत के राजाओं के साथ जो भी संधियां की थी, जो भी वादे किए थे, एक के बाद एक वो सारे वादे वो तोड़ते जाते थे, वो सारी संधियों का उल्लंघन करते जाते थे। इससे भी कंपनी सरकार के विरुद्ध भारतीय राजाओं के मन में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक मान्यता बैठ गई थी कि कंपनी सरकार कभी भी अपना वादा पूर्ण नहीं करती, कभी भी अपना वचन पालन नहीं करती थी। उसकी वजह से भी कंपनी की प्रतिष्ठा पर काफी धक्का लगा था और ऐसे कई राजनीतिक कारणों के वश होकर भारतीय जनता, भारतीय राजा, भारतीय जमींदार वर्ग और भारतीय सिपाही वर्ग को विप्लव में जुड़ना पड़ा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम भारत के लश्करी और धार्मिक कारणों की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।